पता नहीं है मेरे साथ ही होता है, आप सबके साथ भी होता है। आज गोल्ड का रेट था 1,32,000 फॉर 24 कैरेट। बाय बाय बाय। जिस चीज का मैं पिछले 2 दिन से वेट कर रही थी, अब जाके फाइनली वो आया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ ज़ूडियो। हमारे घर के पास इतना बड़ा सा स्टोर है, लेकिन हमें पता ही नहीं था। कल हम मार्केट गए तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा यहाँ का कलेक्शन भी एक बार देख आती हूँ। क्योंकि वैसे हमेशा तो पता है मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं ज़ूडियो जाती हूँ मेरे को पसंद भी आ जाती है चीज़ें, मन भी करता है लेने का, लेकिन जब मैं उन्हें ट्राई करती हूँ तो बहुत अजीब सी फिटिंग आती है। पता नहीं है मेरे साथ ही होता है, आप सबके साथ भी होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ पर शायद कुछ मुझे अच्छा मिल जाए और मुझे अच्छे से फिट भी हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ जाके एक बार देख लेते हैं। तो इसी उम्मीद में आज मैं जा रही हूँ। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस पार्सल का मुझे पिछले 2 दिन से वेट था, क्योंकि पिछले 2 दिन से आउट फॉर डिलीवरी तो शो हो रहा था, लेकिन ना मेरे पास कोई कॉल आए और ना ही मुझे रिसीव हुआ। तो अब जाके फाइनली मेरी टेंशन हुई है ख़त्म। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके अंदर क्या है। वैसे आते ही सुबह सुबह ही मैंने खोल लिया था, लेकिन फिर भी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो देखो, इसके अंदर है ईदू की 2 ड्रेसेस, एक है ब्लैक एंड एक है वाइट एंड ब्राउन। तो देखो, मुझे वाइट वाली ज़्यादा अच्छी लगी, अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी ब्लैक वाली सोच रही हूँ अभी आज ही इसको पहना देंगे। वैसे पता है आजकल क्या हो रहा है, आजकल मुझे अपने कपड़ों की इतनी एक्साइटमेंट नहीं हो रही है जितनी की ईदू के कपड़ों को लेके हो रही है, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई है ना, तो अब अच्छे भी लगते हैं कपड़े। तो देखो, ये वाली ड्रेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। देखो, मैंने ईदू को रेडी कर दिया और अभी ये दोनों जा रहे हैं विराज को लेने, क्योंकि उसके बाद फिर हमें जाना भी है। और आज विराज का हाफ डे है, सैटरडे को इनका ऑफ होता है, लेकिन विराज का हाफ डे होता है। तो अभी विराज को ले आए हैं। और देखो, ये कर्टेन्स हमने इसलिए बाहर निकाले क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा है, तो हम सोच रहे हैं टेलर से ही फोल्ड करवा लेते हैं। तो अभी ये सब लोग मिलके जाएंगे टेलर के पास फोल्ड कराने, क्योंकि अभी ये विराज को लेके आए थे, तो टेलर से बात करके आए थे, तो इसीलिए अब ये लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर विराज मुझे बता रहा है कि आज उसके स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या उसने किया। बाय 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 बाय, पूरे दिन घूमते रहते हो। बाय बाय। हम सोच रहे हैं 5 इंचेस फोल्ड करा लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कहीं पे भी जाएंगे तो कम से कम इसको बाद में फिर खोल सकते हैं। वैसे सोचा तो मैंने ये था कि मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि 2 कर्टेन्स का मैंने कर लिया था जो स्टार्टिंग में आए थे, लेकिन अब ये जो बाद में आए हैं इनका मैं नहीं कर पाई, इतना टाइम निकाल ही नहीं पाई। तो कोई नहीं गाइस, तो चलो अभी चलते हैं ज़ूडियो और देखते हैं यहाँ का कलेक्शन कैसा है। तो यहाँ से ज़ूडियो है 2.6 किलोमीटर। और देखो, आपसे बातें करते करते पहुँच भी गए हम। हमारे घर के पास 2-3 ज़ूडियो स्टोर है, ये हमें आज ही पता चला, क्योंकि जब हमने लोकेशन लगाया तभी हमें पता चला। और आजकल पता है आपको क्या हो रहा है, आजकल ईदू को जब से मैंने फुल व्लॉग बनाने शुरू किए और एडिटिंग करते मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं काफ़ी लेट सोती हूँ। तो आजकल ईदू को यही सुला रहे हैं, और जब से इन्होंने अपने पास ईदू को सुलाना शुरू किया है तब से ईदू मेरे पास आती ही नहीं है। तो इसका मुझे फ़ायदा भी हो रहा है और इसका मुझे नुकसान भी हो रहा है। फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि जब मेरा जो मुझे सर्वाइकल वाला पेन होता था उसमें मुझे अभी काफ़ी रिलीफ है, लेकिन नुकसान ये है, अब मुझे बुरा लगता है जब ईदू मेरे पास नहीं आती है। फिलहाल हम हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए देखा, वहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें पसंद आई, मैंने शॉर्ट लिस्ट की, बस अभी ट्राई करना बाकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है अभी, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है लेना नहीं लेना। तो अभी है हम किड सेक्शन पर, यहाँ पर हम विराज के लिए शर्ट्स देख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ पसंद आता है तो, क्योंकि विराज को तो पहनाना भी ईजी है, ट्राई करना भी ईजी है। तो चलो अब मैं ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये विराज के कपड़ों की बिलिंग करा रहे हैं तब तक मैं भी अपना डिसाइड कर लेती हूँ। तो देखो, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, कुछ भी हमेशा की तरह वही है, कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ही कुछ लूँ, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो लेके जाऊँ, क्योंकि हमेशा जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब मैं कभी कुछ नहीं लेके जाती हूँ ज़ूडियो से। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से ही कुछ ले लेती हूँ। तो गाइस, अभी हम घर आ गए हैं और रास्ते से पूजा का सामान भी ले आए हैं, और ईदू के लिए जो लेना था वो भी हमने ले लिया तो वैसे सिल्वर का ही, क्योंकि गोल्ड तो इस टाइम पे लेना पॉसिबल नहीं है। जब कम रेट था तब लगता था कि बाद में लेंगे, थोड़े दिन बाद ले लेंगे। अब देखो कितना ज़्यादा हो गया, अब तो सोच भी नहीं सकते हैं। आज गोल्ड का रेट था 1,32,000 फॉर 24 कैरेट। तो अब तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। और ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई उस टाइम पे, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मैंने सुबह से ध्यान नहीं दिया था। तो अभी मैंने थोड़ा चार्ज किया है, तो अभी आपको दिखाती हूँ। देखो, मैं लेके आई हूँ कुछ थोड़ा बहुत पूजा का सामान। सबसे ज़रूरी चीज़ आज के दिन होती है धनिया। तो देखो, ये धनिया लेके आई हूँ, साथ में नमक लाई हूँ, और हम लेके आए हैं झाड़ू, और बताशे लाए हैं, खील लाए हैं, और पता है सबसे ज़रूरी चीज़ वो है हमारी प्यारी सी गुड़िया की छोटी छोटी सिल्वर बैंगल्स। पहले तो हमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, हमें लग रहा था कि हम क्या ले, सिल्वर स्पून ले या फिर सिल्वर कॉइन ले, लेकिन
फिर हमारा ध्यान गया ईदू के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम करवा चौथ की शॉपिंग करने गए थे तो उस दिन ईदू को ये बैंगल्स हमने पहनाई थी, तब से ईदू ने निकाली ही नहीं। तो फिर हमने सोचा ईदू के लिए बैंगल्स ले लेते हैं, तो हम लेके आए सिल्वर बैंगल्स। अभी हम सबसे पहले जूडियो गए थे, उसके बाद पूजा का सामान लेने गए थे, उसके बाद हम गए थे छोले भटूरे खाने। यहाँ के छोले भटूरे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन इन्होंने खाए तो मैंने सोचा मैं कुछ और मंगाती हूँ घर जाके। तो देखो मैंने मंगाए हैं अभी ये कुरकुरे मोमो, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ये खाने का मन था। और यहाँ पर मैंने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट बॉक्स करके कुछ था, तो मैंने सोचा इसी को ट्राई करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर है 2 मंचूरियन मोमोज़, 2 है पनीर मोमोज़ और 2 है वेज मोमोज़। तो जो सबसे बेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम उसको ही मंगा सकते हैं। तो ये आइडिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका। तो देखो ये है। तो चलो अभी खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। और देखो आज मैंने सोचा था ज़ूडियो से पक्का कुछ ना कुछ लेके आऊँगी जो मेरा दिवाली पे काम आ जाएगा, लेकिन पसंद भी आया। लेकिन जब मैंने ट्राई करके देखा तो हमेशा की तरह वही हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब पहनने के बाद। तो मुझे लगता है कपड़ों में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में ही है। तो मुझे थोड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, थोड़ा फिट होने की ज़रूरत है, तो वो भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चलो अभी खाना बना लेते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। तो खाना बना के फिर थोड़ा बहुत रेडी होती हूँ। 2 दिन पहले जब हम नंदिनी का घी लेके आए थे, उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखो ले भी हम आए हैं 5 लीटर्स, तो उसको ख़त्म भी करना है। तो वैसे तो आज मैं सोच रही थी कि खीर बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा घी भी ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं फिर से आज हलवा बना रही हूँ। और आज मैं सूजी और साथ में थोड़ा सा बेसन मिक्स करके हलवा बनाऊंगी। तो देखो मैंने मेज़र कर लिया है, मैं हमेशा मेज़र करके ही बनाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ा इधर उधर हो जाता है और पूजा वाली चीज़ें टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। तो देखो मेज़र कर लिया है, तो अब फटाफट बनाते हैं। और सबसे पहले डालते हैं घी, नंदिनी का घी, उसके बाद डालेंगे सूजी। अभी तक हमने 2-3 ब्रांड्स का घी ट्राई कर लिया है, तो सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो अमूल ही है। अमूल बेस्ट है, अमूल का पनीर भी बेस्ट है, अमूल का घी भी बेस्ट है और अमूल का दूध भी बेस्ट है। नंदिनी का भी अच्छा है वैसे दूध तो, लेकिन अब मुझे लगता है शायद अमूल का ही बेस्ट है। तो देखो अभी फटाफट हलवा बनाते हैं, उसके बाद सब्जी बनाएंगे, फिर पूछती हूँ इनसे रोटी खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, जो भी खाएंगे वो बनाएंगे। तो अभी देखो हलवा तो बन गया है, आपसे बातें करते करते सारी चीज़ें हो जाती है फटाफट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो गाइस अभी खाना वगैरह भी बन गया है, चाय भी बना ली थी, तो साथ साथ हमने चाय भी पी ली है। तो अभी सोच रही हूँ मैं कि थोड़ा वॉक करके आ जाते हैं, क्योंकि अभी पूजा का टाइम तो नहीं हुआ है, बाकी सारी तैयारियां हो चुकी है। तो थोड़ा वॉक करके आते हैं, और वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई शॉप मिलेगी तो पटाखे वगैरह भी ले आएंगी, क्योंकि थोड़े बहुत आज के दिन में थोड़े बहुत पटाखे फोड़ने तो बनते हैं। वैसे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कॉलेज गए थे ना, इनके 2-3 दिन पहले गए थे, तो उन्होंने सबने बताया कि लास्ट ईयर भी यहाँ पर दिवाली में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। तो हम सोच रहे दिवाली पर कुछ सेलिब्रेट करते हैं, उनके पास चले जाएंगे या फिर उन्हें घर पे बुला लेंगे, तो जैसे भी होगा। क्योंकि फिलहाल हम यही सोच रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी थोड़ा दिवाली में कुछ हो जाएगा सेलिब्रेशन। तो अभी चलते हैं बाहर और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको इस वाले ब्लॉग में कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल, बाय।